हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का सी पार्ट साइनस एंड फिस्टुला। ठीक है, साइनस एंड फिस्टुला पढ़ेंगे। इस चैप्टर में साइनस और फिस्टुला दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ लेते हैं। साइनस साइनस क्या होता है? इट इज अ ब्लाइंड ट्रैक लाइन बाय गैनुशन टिश्यू लीडिंग फ्रॉम एन एपिथेलियल सरफेस इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। क्या बोल रहा है ये कि साइनस क्या होता है? एक ब्लाइंड ट्रैक होता है। तो ये ब्लाइंड ट्रैक होता है, ठीक है, जो किससे लाइन होगा? जो लाइन है वो किससे होगा? ग्रेनुलेशन टिश्यू से लाइन रहेगा वो, लीडिंग फ्रॉम एन एपिथेलियल सरफेस। ठीक है, लीडिंग फ्रॉम एन एपिथेलियल सरफेस इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा वो? ये है ना, ये आपका एपिथेलियल सरफेस है ये। तो यहां से स्टार्ट होगा लीडिंग फ्रॉम एन एपिथेलियल सरफेस टू सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, आजू बाजू टिश्यू में वो जाएगा। ये आपका साइनस हो जाता है। कैसे होता है? कॉज क्या है इसका? एक होता है आपका कंजेनाइटल होता है, कंजेनाइटल। एक होता है एक्वायर्ड, एक है ना। तो बचपन जो होता है वो अपन पढ़ते हैं थर्ड ईयर में एनटी में, प्री ऑरिकुलर साइनस। ठीक है, वो क्या होता है? कंजेनाइटल होता है। अब आते हैं एक्वायर्ड में, क्या आएगा? एक्टिनोमाइकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, पाइनोनिडल साइनस, टोनिक ऑस्टोमाइलाइटिस, मिडल मेंटल साइनस। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड हो जाएगा। तो क्या पढ़े अपन? साइनस। साइनस क्या है? इट इज अ ब्लाइंड ट्रैक लाइंड बाय कैल्शियम टिश्यू लीडिंग फ्रॉम एन एपिथेलियल सरफेस इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, साइनस पीस क्या है? होलो, एक होलो रहता है वो। ठीक है, ये आपका एक जगह स्टार्ट होता है ताकि वो खत्म हो जाता है, एक और जगह नहीं जाता। वही फिस्टुला में क्या होता है? फिस्टुला में आपका एक से स्टार्ट होता है और दूसरे जगह के एंड होता है। ठीक है, तो फिस्टुला होता है। लेकिन इसमें क्या होगा आपका साइनस में? वो एक जगह जाके एक पाउच बना देगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कॉइल्स में आ जाएंगे अपन। तो दो होते हैं, कंजेनाइटल, एक्वायर्ड। अब याद करना, कंजेनाइटल में क्या होगा आपका? पेरिफेरल साइनस याद करना, और एक्वायर्ड में ट्यूबरकुलोसिस हो गया आपका, पाइनोनिडल साइनस हो गया, और एक्टिनोमाइकोसिस हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। फिर आते हैं आपके फिस्टुला में। फिस्टुला क्या है? इट इज एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द लुमेन ऑफ वन विस्कस टू अनदर। ठीक है, फिस्टुला क्या होता है? ये कम्युनिकेशन करता है। तो इसमें कम्युनिकेशन नहीं था, ये सिंपल आपका एक ट्रैक था। ठीक है, ट्रैक था जो कि खत्म हो जाता है। और लेकिन आपका जो फिस्टुला है वो एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है किसी से बीच में, बिटवीन द लुमेन ऑफ वन विस्कस, है ना। लुमेन एक जो विस्कस है उसके एक लुमेन से लेके टू अनदर और द बॉडी सरफेस और द बिटवीन द वेसल्स। ठीक है, या तो कोई लुमेन लुमेन हो गया है विस्कस के बीच में, एक दो विस्कस के बीच में वो एक ट्रैक बना रहा है, या क्या बोलते हैं कोई बॉडी सरफेस हो गया है। ठीक है, वहां से आ रहा है ये, या फिर आपका क्या बोलते हैं बिटवीन द वेसल्स। ठीक है, तो ये तीन हो गया आपके। ये कम्युनिकेशन करता है कौन सा? एबनॉर्मल करता है। ठीक है, फिस्टुलम इज फ्लूइड और पाइप और ट्यूब। ठीक है, ये पाइप और ट्यूब टाइप का रहता है। इसका कॉजेस है, इसके भी दो है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। ठीक है, तो कंजेनाइटल में क्या आएगा आपका? उसमें क्या था आपका? प्री ऑरिकुलर साइनस था, है ना। इसमें क्या आपका? ब्रेंकियल फिस्टुला, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, कंजेनाइटल एवी फिस्टुला, अम्बाइकल फिस्टुला। ठीक है, पेटेंट विटलो इंटरनल डक्ट बोलते हैं। तो क्या क्या है आपका कंजेनिटल में? आप ब्रेकियल ब्रेंकियल फिस्टुला याद रखना, ब्रेंकियल फिस्टुला। जो ट्रेकियस और इसोफेगस में जो कनेक्ट करता है फिस्टुला वो क्या होगा? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। जो आपके ये आर्टरियम और वेंट्रिकल में जो आता है ना फिस्टुला, उसको क्या बोलेंगे अपन? एवी फिस्टुला। ठीक है, ये आती है, याद कर लेंगे अपन। अब आते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्या होगा? कि कोई ट्रोमेटिक हो गया है ना। ट्रोमेटिक, सॉरी कम कर देता हूँ मैं। हाँ, एक्वायर्ड में क्या आपका? पहला ट्रोमेटिक, ठीक है, दूसरा क्या है? इंफ्लेमेटरी, तीसरा क्या है? माइग्नेसी। ठीक है, पहला क्या है? ट्रोमेटिक, कोई ट्रॉमा हुआ जिसके कारण ये फिस्टुला बना है। जैसे कि सर्जरी करने के बाद एक इंटेस्टाइनल फिस्टुला बन जाता है, जैसे बिलियरी, पैंक्रियाटिक, है ना, फीकल, तो उससे फिस्टुला बन जाता है सर्जरी करने के बाद। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, है ना, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करने के बाद हो जाता है, और डिफिकल्ट लेबर के बाद हो जाता है। ठीक है, तो उस पर आपका फिस्टुला बन जाता है। तो ट्रोमेटिक में क्या आएगा आपका? सर्जरी सर्जरी करने के बाद, जैसे कि आपका इंटेस्टाइनल फिस्टुला हो गया, है ना, बिलियरी, पैंक्रियाटिक, फीकल, और ये आपका ट्रोमेटिक हुआ। दूसरा क्या है आपका? इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, आपका इंटेस्टाइनल एक्टिनोमाइकोसिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी हो गया, ट्रोमेटिक, इन्फ्लेमेटरी और मैलिग्नेसी। ठीक है, तो ट्रोमेटिक में क्या आपका? बिलियरी, पैंक्रियाटिक और फीकल,
और इन्फ्लेमेटरी में क्या आपका इंटेस्टाइनल एक्टिनोमाइकोसिस और ट्यूबरकुलोसिस। और आपका कार्सिनोमा में क्या होगा, मैलिग्नेसी में क्या आएगा, व्हेन द ग्रोथ ऑफ वन ऑर्गन पेनिट्रेट इनटू द नियरबाई ऑर्गन, रेक्टो वेसिकल फिस्टुला एज इन कार्सिनोमा रेक्टम, वेसिकोयूट्रिक फिस्टुला एज इन यूट्रिन कैंसर। ठीक है, तो क्या क्या है, ट्रोमेटिक है आपका, आपका फिर सर्जरी कारण हो जाएगा। दूसरा आपका इंफ्लेमेटरी, जो कि इन्फेक्शन से कारण हो जाएगा, टीबी याद रखना इसमें। और लास्ट में कैंसर। कैंसर में क्या होगा कि एक जो ऑर्गन है उसका ग्रोथ इतना बढ़ गया है कि वो दूसरे ऑर्गन को पेनिट्रेट कर दिया है। ठीक है, अब जो फिस्टुला होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। मतलब बाहर से दिखता है वो एक्सटर्नल रहेगा, और जो अंदर रहता है वो इंटरनल रहेगा। ठीक है, तो ओरोकुटेनियस, ब्रेकल फिस्टुला, थायोग्लोसल फिस्टुला, एपेंडिकुलर फिस्टुला, ये बाहर से दिखता है हमें। ठीक है, इसका नाम एक्सटर्नल है। अपन क्या रखेंगे, अपन बस ब्रेंकियल याद रखो, थायरोग्लोसल और एपेंडिकुलर। ठीक है, ये याद रखना, ब्रेंकियल, थायरोग्लोसल और एपेंडिकुलर। इंटरनल में क्या आएगा आपका, ट्रेक्यूफिस्टुला फिस्टुला हो गया, रेक्टोवेसिकल, कोलोवेसिकल, है ना, कोलेसिस्टोडुडेनल, ये सब का इंटरनल फिस्टुला में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर, है ना। ये तक हो गया कि होता क्या है, ये आप डेफिनेशन लिख लेना, डेफिनेशन में, और आपका कॉजेस में लिख लेना। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर, दोनों का सेम है। तो क्या होगा कि डिस्चार्ज होगा, जो साइनस है ना वहां से डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ साइनस। इसमें कोई फ्लो नहीं रहता। ठीक है, ये एक कनेक्शन है बस, इसमें कोई फ्लो नहीं रहेगा। इसका जो एज रहेगा वो रेज्ड रहेगा। ठीक है, रेज्ड इंडुएटेड एज, इंडुएटेड बेस और नॉर्मोबाइल। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें कि आपका जो साइनस का ओपनिंग है वहां से डिस्चार्ज होगा। ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम ओपनिंग ऑफ साइनस, इसका कोई फ्लो नहीं आता। ठीक है, साइनस ऑफ फिस्टुला का कोई फ्लो नहीं रहेगा। इसमें जो एज है वो रेज्ड रहेगा, रेज्ड इंडुएटेड एज रहेगा, और बेस भी इंडुएटेड रहेगा, और जो मोबाइल मोबिलिटी रहता है वो मोबिलिटी नहीं रहेगा, नॉन मोबाइल रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं ऑफन स्प्राउटिंग ग्रैनुलेशन टिश्यू ओवर द साइनस ओपनिंग। ठीक है, जब साइनस ओपन होता है ना, तो वहां पे एक छोटा छोटा स्प्राउटिंग हमको ग्रैनुलेशन टिश्यू दिखता है। ठीक है, साइनस के ओपनिंग में ऑस्टियोमाइटिस में अगर दिख रहा है तो वहां पे बोन का थिकनिंग हो जाएगा। ठीक है, सराउंडिंग स्किन में भी एर्थेमेटस इन इन्फ्लेमेटरी, ब्लूइश इन ट्यूबरकुलोसिस, एस्कुलेटेड इन फिकल फिस्टुला, पिगमेंटेड इन क्रोनिक साइनस और फिस्टुला। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सराउंडिंग स्किन कैसे दिखेगा, अगर वो इन्फ्लेमेशन हुआ है, अगर वहां पे इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे रेडनेस दिखेगा, एर्थेमेटिस दिखेगा। ठीक है, अगर टीबी हुआ है उसको तो वहां पे ब्लूइश दिखेगा। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी में रेडनेस दिखेगा, टीबी में ब्लूइश दिखेगा, और फीकल फिस्टुला में एस्कुलेटेड दिखेगा, और आपका क्रोनिक साइंस और साइंस में और फिस्टुला में पिगमेंटेड दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इस पेज में क्या क्या पढ़े हम लोग कि साइनस के ओपनिंग से डिस्चार्ज दिखेगा, साइनस में फिस्टुला कोई आपका फ्लो नहीं रहता है। ठीक है, इसका जो एज रहता है वो आपका इंडुएटेड रहेगा, बेस पे इंडुएटेड रहेगा। ठीक है, और आपका ये नॉन मोबाइल रहेगा। ठीक है, इसमें आपके जो ओपनिंग होता है साइनस का, उसके सराउंडिंग एरिया में आपको छोटे छोटे स्पाउटिंग टिश्यू दिखाई को देगा। ठीक है, जो ऑस्टियोमाइटिस बोन होता है वो थिक हो जाता है, बोन थिकनिंग इन ऑस्टियोमाइटिस। और जो सराउंडिंग स्किन है वो कहाँ का किसे कलर दिखेगा, अगर आपका इन्फ्लेमेशन है तो एर्थेमेटिस दिखेगा, अगर आपका टीबी है तो आपको ब्लूइश दिखेगा, अगर आपको क्या बोलते हैं फीकल फिस्टुला है तो आपको वहां पे एस्क्यूटेड दिखेगा। ठीक है, और क्रोनिक कोई भी क्रोनिक है साइनस फिस्टुला तो आपको वहां पे पिगमेंटेड दिखेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। डिस्चार्ज टिपिकल ऑफ द कॉज विल बी एविडेंट विच विल बी ऑब्वियस आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर ओवर सराउंडिंग एरिया। क्या है ये, तो डिस्चार्ज होता है आपका फिस्टुला से साइनस से, वो आपका टिपिकल ऑफ कॉज विल बी एविडेंट विच विल बी ऑब्वियस आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर अबाउट सराउंडिंग एरिया। ठीक, क्या बोल रहा है ये, जैसे कि ये पेट है, यहाँ पे फिस्टुला हो गया, यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ इस साइड में यहाँ पे हम प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ से ना फिस्टुला साइनस से ना हमको निकलेगा, क्या बोलते हैं आपका फ्लूइड निकलेगा, डिस्चार्ज निकलेगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि डिस्चार्ज किस कारण हो रहा है करके। इंड्यूरेशन इज अ फीचर ऑफ ऑल क्रोनिक फिस्टुला एक्सेप्ट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, याद रखना कि आपके हर फिस्टुला में इंड्यूरेशन होता है ना, सिर्फ और सिर्फ टीबी को छोड़ के, यहाँ पे टीबी आपको इंड्यूरेशन दिखाई को नहीं देता। ठीक है, thickening of bone underneath on palpation if sinus is adherent to bone or if there is osteomyelitis। ये क्या बोल रहा है, अगर जो साइनस है वो अगर
बोन से लगा हुआ है, वो बोन से अगर सराउंड है तो वहां पे क्या होगा, बोन का क्या हो जाएगा, हम जब पाल्पेट करेंगे तो हमें थिक नजर आएगा, ठीक है, थिकनिंग ऑफ बोन दिखाई देगा। और अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो उसमें भी आपको थिकनिंग ऑफ बोन दिखाई देगा, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड विल बी एविडेंट, हाँ रीजनल लिम्फ नोड आपको एविडेंट दिखेगा। साइनस में भी सिंगल और मल्टीपल, साइनस क्या रहेगा, या सिंगल रहेगा या फिर मल्टीपल रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। जब क्या हो गया, क्लिनिकल फीचर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि ये फिस्टुला है साइनस है करके। फिस्टुलोग्राम, फिस्टुला के लिए साइनोग्राम, साइनस साइनस के लिए यूजिंग अल्ट्रा फ्लूइड लिपोड्यूल और वाटर सोल्यूबल आयोडीन डाई, ठीक है। डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, कल्चर सेंसिटिव डाल देंगे, है ना। ट्यूबरक्लोसिस के लिए एसिड फास्ट में डाल देंगे, साइटोलॉजी और स्टेनिंग, ठीक है। बायोप्सी फ्रॉम द एज फॉर द ट्यूबरक्लोसिस एंड मैलिग्नेंसी, ठीक है, बायोप्सी करेंगे अपन, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ईएसआर कर देंगे, चेस्ट एक्सरे, एक्सरे ऑफ द पार्ट, एमआरआई ऑफ द पार्ट, सीटी साइनोसोग्राम, प्रॉबिंग जेंटली विद केयर, एग्जामिनेशन करेंगे अपन रेक्टम और प्रोटोस्कोपी का। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीट द कॉज, और अगर क्या बोलते हैं साइंस ऑफ फिस्टुला तो उसको एक्सरसाइज कर देंगे और उसको हिस्टोलॉजी भेज देंगे, एंटीबायोटिक करेंगे, टीबी के लिए एंटी ट्यूबरकुलर रेस्ट देंगे और ड्रेनेज कर देंगे अपन उसका, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही आता है, बस साइंस ऑफ फिस्टुला आता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। थैंक यू।